हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। श्री प्रभुपाद। जय भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारा जपा टॉक का समय हो चुका है और हमारे बीच श्रीमान इष्ट देव प्रभु श्री मायापुर धाम से उपस्थित है। कल यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए, आप में से कुछ भक्तों को पता होगा, आप में से कुछ भक्तों ने लाइव देखा होगा, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम TOVP, जो कि अद्भुत मंदिर है, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद का म्यूजियम का इनॉग्रेशन हुआ कल। विश्व में सबसे बड़ा म्यूजियम श्रील प्रभुपाद जी का जो है, उसका इनॉग्रेशन कल हुआ। तो उसी के उपलक्ष्य में श्रीमान सदैव प्रभु हमें कुछ अधिक जानकारी या हमें कुछ अधिक शेयर करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्रीमान सदैव प्रभु हमें कल के उत्सव के विषय में, और भी मायापुर में क्या क्या उत्सव हो रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों का यहाँ पर आगमन हुआ है, समागम हुआ है, या गौ माता का दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ प्रत्येक दिवस गौ माता की पूजा होती है। तो इसलिए प्रभु, ओवर टू यू प्रभु जी। इष्ट देव प्रभु। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। ओके ओके गुड। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? यस यस, क्लियर है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा सा एक व्यू पहले दिखाना चाहता हूँ सब भक्तगणों को, मायापुर का दर्शन करें, है ना। आ, हरे कृष्णा। ये है मायापुर, आप देख सकते हैं। उसकी सौंदर्यता देखिए, इनके सौंदर्यता देखिए। मैं ऑल ओवर इंडिया भ्रमण करता हूँ, लेकिन ये सौंदर्यता मायापुर का है। ये फूलों का देखिए क्या लाइनअप लगा हुआ है, कितना सुंदर फ्लावर्स। ये है मायापुर में केवल हो सकता है। इतनी लंबी किलोमीटर तक फूलों की सजावट। ये है बिल्डिंग। जो भक्त मायापुर आए हुए हैं उनको सबको जानकारी है, और जो नहीं आए हैं उनको जानकारी देना चाहेंगे। गुरु महाराज की कृपा है, आज हम मायापुर धाम में हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है। ये है लोटस बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में प्रभुपाद जी मायापुर में भजन कुटीर के बाद में 72 में प्रभुपाद जी ने ये बिल्डिंग का निर्माण किए थे। इसको कहते हैं लोटस बिल्डिंग। एक बार इसमें कहीं अटैच बाथरूम एक भी नहीं है। यहाँ तक प्रभुपाद जी भी कॉमन टॉयलेट बाथरूम में जाया करते थे सभी लोग के लिए। और विशेषकर एक बार महाराज जी कह रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जी कह रहे थे, ये जो बिल्डिंग बना हुआ है उसके बारेना बहुत चौड़ा है, 8 फुट बारेना है। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आपने इतने चौड़े बारेना क्यों बनाया। प्रभुपाद जी बोले, जब मेरे शिष्य बहुत लोग संख्या में आएंगे और उनको जगह नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ये बारेना में भी सो सकते हैं, इतनी बड़ी बनाया। ये इसको कहते हैं प्रभुपाद पार्क। प्रभुपाद के समय से दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग इन मायापुर। मायापुर के सबसे पहला बिल्डिंग है। उसके अंदर प्रभुपाद जी के रूम से हैं, उनकी कुछ यूज किया गया वस्तु है जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। ये कदम वृक्ष है, प्रभुपाद के समय लगा हुआ है, कुछ वस्तु है। बाकी धीरे धीरे न्यू बना हुआ है। और ये है लंग बिल्डिंग, जिसको हम कहते हैं चक्र भवन या लंग बिल्डिंग कहते हैं। द बिगेस्ट लंगेस्ट बिल्डिंग इन मायापुर। प्रभुपाद की जब समय में ये बिल्डिंग निर्माण हो रहा था, तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जैसे हम चल रहे हैं अभी देख रहे बिल्डिंग की साइड साइड में, तो प्रभुपाद के साथ में कुछ प्रभुपाद के शिष्य लोग चल रहे थे यहाँ से। और जो चल रहे थे तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने किसने कहा कि प्रभुपाद इट लुक्स लाइक ए ट्रेन। तो प्रभुपाद जी ने पीछे मुड़ के देखे, पीछे मुड़ के देखे, उन्होंने कहा कि इज नॉट ए ट्रेन, इट इज ए डबल डेक ट्रेन। डबल डेक समझते कि नहीं? हाँ। उस समय में कलकत्ता में और ट्राम चलता था, और ट्राम में क्या होता था, एक नीचे होता था। अभी बम्बई में भी बस चलती है, डबल डबल फ्लोर बस चलती है अभी। अब बम्बई में जो भक्त लोग गए होंगे, देखे होंगे, है ना, डबल फ्लोर बस चलती है। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने कहा, ये केवल एक ट्रेन नहीं है, ये डबल डेक ट्रेन है। तो समझ रहे ना। तो ये है मायापुर का अद्भुत, है ना, ये अर्ली डेज। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब प्रभुपाद जी ने ये बिल्डिंग बनाया, लंग बिल्डिंग, इस समय में 40 भक्त थे मायापुर में, लेकिन प्रभुपाद जी ने बिल्डिंग बनाया 400 भक्त के लिए।
हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रभुपाद की जो विजन है, प्रभुपाद की जो उच्च अभिलाष है, वो जानते हैं कि लाखों लोग आएंगे। और आज सिचुएशन ऐसे हो गया मायापुर में, सॉरी टू से दिस वर्ड्स, मायापुर में अभी कोई भी फेस्टिवल होता है, भक्तों की संख्या इतनी रूप में हो जाता है कि भक्तों की संख्या के लिए अकोमोडेशन बहुत कम पड़ जाता है। जो भी है, आप अभी थोड़ी सी टीओवी का झलक देखिएगा। ये है टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। व्हाइट मार्बल से, पूरा व्हाइट मार्बल, ऊपर में ब्लू सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र है, इसकी जो हाइट है 7 मीटर, द बिगेस्ट सुदर्शन चक्र इन होल वर्ल्ड। सुदर्शन चक्र ही है ना, बहुत बड़ा है। और ये 22 फुट का है, 7 मीटर का है ना। उसके नीचे जो कलश है, वो कलश ही 40 फुट का ऊंचा है। तो इस तरह बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड भगवान के लिए बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी इतिहास बन रहा है, बहुत बड़ी इतिहास बन रहा है। और विशेष करके मैं कहूंगा कि गुरु महाराज, हरे कृष्णा। हाँ, ये हमारी जीओवी के ऑफिस है, ब्रजविलास प्रभु बैठे हुए हैं। हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो कल कल जो ओपनिंग हुआ हमारी फेस्टिवल, कल जो ओपनिंग हुआ फेस्टिवल, ये था प्रभुपाद म्यूजियम इन मायापुर। मैं आपको सब भक्तों को बताना चाहूंगा, गुरु महाराज, ये जो मायापुर फेस्टिवल है, ये शुभारंभ हुई थी 2072 में, 1972 में। 1972 फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, प्रथम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आरंभ हुई थी। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, जब इसी वर्ष गुरु महाराज जी आए थे 2022 में, 2022 में गुरु महाराज यहाँ आए थे। कह रहे थे कि मेरा भी उसी 1972 में गुरु महाराज की दीक्षा हुई थी, जब इस्कन मायापुर का ओपनिंग हो रहा था, 50 वर्ष का, मतलब 50 years इन मायापुर। इस्कन मायापुर का 50 वर्ष हुआ, तो हम लोग उसकी बहुत धूमधाम से मनाया यहाँ। जब मनाया तो गुरु महाराज जी कह रहे थे कि आई एम ऑल्सो 50 years ओल्ड। गुरु महाराज कह रहे थे आई एम ऑल्सो 50 years ओल्ड। कैसा कि हरिनाम का 50 वर्ष पूरा हो गया था, जब कि मायापुर में नहीं, वृंदावन में। और गुरु महाराज कह रहे थे कि इस देव आई फ्रॉम 70 ऑनवर्ड्स, 72 से जब से मैं यहाँ मायापुर फेस्टिवल में आया हूँ, बोले मेरा भी 73 से मैं आया हूँ। मैं प्रथम वर्ष नहीं आ पाया, प्रथम वर्ष नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय वो पुजारी थे। और गुरु महाराज जब पुजारी सेवा कर रहे थे, तो शायद पता नहीं छुट्टी नहीं मिला या जो भी परमिशन, कह रहे थे कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन 73 ऑनवर्ड्स, 73 से लेकर गुरु महाराज एक भी फेस्टिवल, एक भी मायापुर फेस्टिवल मिस नहीं किए। इससे हमें शिक्षा मिलता है कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि यू कम मायापुर एंड वृंदावन फेस्टिवल, चार्ज योर बैटरी एंड गो प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट स्टे हियर। समझे कि नहीं? तो इससे हमें भी एक शिक्षा और इंस्पिरेशन मिलती है कि जिस तरह गुरु महाराज ने ये सिस्टम को प्रभुपाद के आदेश को या प्रभुपाद की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हमें भी सभी शिष्यगण, ऐसा वृंदावन और मायापुर में जब फेस्टिवल होती है, वहाँ भी हमें आके भाग लेना चाहिए। गुरु महाराज जी केवल उतना नहीं, गुरु महाराज ने यहाँ परिक्रमा भी प्रारंभ की। मायापुर में गुरु महाराज के प्रति सभी भक्त बड़ी प्रेम करते हैं गुरु महाराज से। मैं आपको कहूँ, इस वर्ष गुरु महाराज जी यहाँ आए, गुरु महाराज के स्वागत हुआ, गुरु महाराज के स्वागत हुआ, और इतनी सुंदर स्वागत हुआ, इतनी सुंदर स्वागत हुआ। लगभग 50 मायापुर में, मैं जानता हूँ, मैं कोई किसी का नीचे बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी जब आए यहाँ, तो बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ, इतना स्वागत, सुंदर स्वागत हुआ। और विशेष करके मैं देखता हूँ अनेक महाराज जीबीसी मेंबर भी आते हैं, जस्ट सिंपल गार्लैंड दे के स्वागत होता है या रूम में जाते हैं।
लेकिन गुरु महाराज की यहाँ के मैं शब्द श्रेय देना चाहूंगा हमारी यहाँ मायापुर के जो गुरु भ्राता हैं, गुरु भगिनी है ना, सभी को, है ना, इवन नॉन डिसेबल। तो इट इज ए वेरी बिग ह्यूज रिसेप्शन फ्रॉम गुरु महाराज, है ना। तो गुरु महाराज की ये स्वाभाविक है। आजाद से मत गुरु महाराज को इतनी प्रेम करते हैं, यहाँ की ब्रह्मचारी भी हो कोई भी हो। और बंगाल में धीरे धीरे देख रहे हैं गुरु महाराज के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ते जा रहा है। तो गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा है मायापुर में आने का, है ना। और विशेष करके जो कीर्तन मेला होता है, गुरु महाराज इज द लाइफ, द सोल, सॉरी, लाइफ एंड सोल ऑफ कीर्तन मेला। कीर्तन मेला हो, गुरु महाराज जी नहीं है, कीर्तन किंग ऑफ द कीर्तन, गुरु महाराज कीर्तन किंग ऑफ द कीर्तन है। तो वो राजा नहीं तो फिर दूसरे राजा का क्या इतना। प्लेस ऑफ मायापुर, आई माई ऑफिस इज मुंबई। तो पापा जी के इस दफ्तर जो है मुंबई है, और उनके घर तो माया वृंदावन है। मतलब मेरी पूजा की स्थान, माई प्लेस ऑफ वर्शिप इज मायापुर। आप समझिए, ऑफिस ऑफिस होता है, घर घर होता है, लेकिन पूजा की स्थान कितने महत्वपूर्ण होता है ना। पूजा के स्थान कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रभुपाद जी की पूजा की स्थान ये है। तो इसी परिप्रेक्षी में हमारी टीओवीपी के डायरेक्टर हिज ग्रेस ब्रजविलास प्रभु, जो बहुत इंथुसियास्टिक भक्त है, तो आप सब लोग मिले होंगे, जानते होंगे। उन्होंने एक यहाँ म्यूजियम की शुभारंभ की। ये म्यूजियम प्रभुपाद म्यूजियम, द लिगेसी ऑफ प्रभुपाद, धारावाहिक के रूप में प्रभुपाद जी की जो लिगेसी है उसको कंटिन्यू चलना चाहिए। इसीलिए वो हमने कल शाम को एक छोटी सी मीटिंग थी। मीटिंग में वेद व्यास प्रभु, महामंत्र प्रभु और कुछ भक्त ने थे। तो पूछ रहे थे कि ब्रजविलास प्रभु, ये म्यूजियम बनाने का आपकी क्या क्या इंस्पायर किया है। तो ब्रजविलास प्रभु कह रहे थे कि अमेरिका में कोई बेसबॉल प्लेयर है, 20 बेसबॉल प्लेयर अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन है। तो वो बेसबॉल प्लेयर था जिसकी म्यूजियम अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में 20,000 स्क्वायर फुट का एक म्यूजियम बना हुआ है। एक साधारण प्लेयर, वर्ल्ड की प्लेयर, और उसका एक बना हुआ है कितना, 20,000 का। तो प्रभुपाद जी ने उस दिन वहीं से प्रभु ने संकल्प लिए हैं कि हम यहाँ बनाएंगे, और वो 21,000 का, 20,000 का नहीं, हम बनाएंगे 20। तो इस तरह हम देखते हैं 21,000 का वो संकल्प लिए हैं। एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि ये तो शुभारंभ हुई है। और प्रभु जी ने जब वो शुरू किए, कल मैं क्या कहूँ, कल आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे प्रभुपाद की शिष्यगण क्या कह रहे थे। कल सूत्र के प्रभु ने कुछ स्टोरी शेयर किया, मैं इसको कहना चाहूंगा। कल सूत्र के प्रभु कह रहे थे ये 2025 है, और 75 का याद कर रहे थे, 1975 का। बोले जस्ट 50 years बैक व्हाट हैपेंड। प्रभुपाद जी यहाँ आए, कहने लगे, बोले भजन कुटीर आपने देखा होगा, प्रभुपाद यही भजन कुटीर में रहते थे, समझे कि नहीं। ये वो लोटस बिल्डिंग में रहने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, डू यू हैव सॉक्स। बोले आपके पास मोजा है। बोले नहीं हमारे पास मोजा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, गुड शख्स, मेरी शख्स आप यूज करो। तो वो बहुत मना कर रहे थे कि नहीं, हम नहीं पहन सकते हैं, कि गुरु जी का चरण में यूज किया गया वस्तु जो है हमारे लिए पूज्य होता है। सॉक्स, जूते, तो ये तो हम पूजा करने की होता है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप इसको पहनो, किंग ऑफ जानते प्रभुपाद। इससे पता लगता, कल जो मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं
यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, आप जानते होंगे, कहते थे कई बार इस बातें को, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना। सॉरी, एक कॉल आ गया, क्या हो गया। सो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, वो देख रहे थे। मतलब मैं कल सोच रहा था कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कितने प्रेम करते हैं, कितने प्रेम करते हैं कि उन्होंने इनको इतना सुंदर भाव से उन्होंने कहा कि मेरी शख्स आप यूज करो। तो उन्होंने बड़ी हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं, नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ऐसा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आई टोल्ड यू टू वेयर द शख्स, सो यू हैव टू वेयर। तो उन्होंने फिर वो स्वीकार किए, वो एक शख्स पैर लिए पहनना शुरू किए। फिर उन्होंने दूसरे शिष्यों को कहा, तो और जो उनका दूसरे शिष्य थे उनके पास, उनके पास शख्स हैं? बोले नहीं है। बोले उनको भी मेरा शख्स दो पहनने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने खुद पैर की शख्स उनको दिए यूज करने के लिए। और करने के बाद में प्रभुपाद जी एक शब्द कहे, अंटिल आई एम दिस वर्ल्ड, मैं संसार में हूँ तो आप पहन सकते हो, लेकिन जब संसार से मैं निकल जाऊंगा वो आप पहन नहीं सकते हैं, वो आपके लिए वो पूजा की वस्तु हो जाएगा। तो इस तरह की बड़ी सुंदर हाथ से वर्णन कर रहे थे। दूसरा एक प्रभु जी है रामेश्वर प्रभु, आप सब जानते कि नहीं पता नहीं, कितना दूर रामेश्वर प्रभु ऐसे भक्त है प्रभुपाद जी के, अभी मायापुर में रह रहे हैं। वो बहुत कम समय में चैतन्य चेतामृत को प्रिंटिंग करके प्रभुपाद जी को दिए थे, चैतन्य चेतामृत ने अमेरिका। देख रही, वो कह रहे थे कल, इतने सुंदर, वो आंखों में आंसू आ गया कि ये प्रभुपाद जी ने अलमारी में कपड़े थे। रामेश्वर प्रभु को बोले गेट वन नाइस क्लॉथ। उन्होंने अलमीरा गए, सबसे अच्छी क्लॉथ जो होता है प्रभुपाद को पहनाने के लिए बातें किया। तो लास्ट अच्छी कपड़ा उन्होंने लिया और लेके प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी ने वो चुना, उन्होंने चुना। तो प्रभुपाद जी बोले सो व्हिच वन यू लाइक। तो वो मन में सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी अपनी कपड़ा पहनना चाहते थे, कि प्रभुपाद जी अपनी कपड़ा अपने के लिए, उनके लिए, प्रभुपाद जी के लिए वो मांग रहे हैं, या प्रभुपाद जी पहनेंगे इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम कौन सा पसंद करते हो बताओ, वही मैं पहनूंगा ऐसे। लेकिन जब उन्होंने कहा सबसे अच्छी कपड़ा उन्होंने चुना, तो प्रभुपाद ने पूछा सो यू लाइक इट, आपको ये पसंद है? तो प्रभुपाद और भक्त ने कहा कि हाँ प्रभुपाद ये अच्छा है, आप पहन सकते हैं। बोले नो, नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू, तुमने चूज किया है, ये आपके लिए है, आप ले लो। तो उन्होंने ये कपड़ा उस श्री रामेश्वर प्रभु को एक कपड़ा दिया। तो जो हमारी जो ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन शुरू होने का यही कारण था। क्या कारण था? ये एग्जीबिशन वहीं से शुरू हुआ। एग्जीबिशन का रहस्य यही था कि कैसे शुरू होगा एग्जीबिशन। तो तो वही एक इंस्पिरेशन था। प्रभु जी कह रहे थे कि वो वही कपड़ा जो है, रामेश्वर प्रभु ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, ये कपड़ा को मैं देना चाहता हूँ, ये कपड़ा को मैं देना चाहता हूँ, समझे कि नहीं, ये कपड़ा को मैं देना चाहता हूँ और उसको कहीं रखना चाहिए। तो 3 पेयर कपड़ा दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल इतने अद्भुत वस्तुओं से वो आया वृंदावन से। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में जब प्रथम बार जो प्रिंटिंग किए थे भागवतम ग्रंथ, तो राधा दामोदर मंदिर में जो पुजारी थे प्रभुपाद जी ने उनको प्रथम भेंट दिया था। वो ग्रंथ कल यहाँ आया है मायापुर में। आप लोग जब मायापुर आओगे ना, ये सब देखोगे, इतनी वस्तु हैं। एक केवल 1,000 स्क्वायर फुट का ये बना गया है, और वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा भक्त दिए हैं। काली हरिशेर प्रभु कह रहे थे उनको, उनके पास में प्रभुपाद जी के लास्ट गमछा था जो मसाज कर रहे थे। काली हरिशेर प्रभु कह रहे थे कि आई वाज नेवर फीलिंग टू गिव एनीवन, लेकिन ये म्यूजियम इतना सुंदर बन रहा है, इतना सुंदर बना हुआ है, देख के वो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी जो लास्ट गमछा था प्रभुपाद के शरीर में यूज किया गया था मसाज के समय में, तो उन्होंने इसको कल यहाँ रखने के लिए दे दिए। तो इस तरह के हम देखते हैं कि, और काली जो पद्मनाभ गोस्वामी है वृंदावन के, वो भी उनके पिताजी को 1956 में प्रभुपाद जी ने जो लेटर लिख के दिए थे
वो हैंड राइटिंग लेटर कल हम दिखा रहे थे हमको, वो लेटर आके यहाँ दे दिए। तो इस तरह हम देखते हैं कई हजारों लेटर की, कई वस्तु की एक बहुत सुंदर क्या कहेंगे एग्जीबिशन की शुभारंभ हुई है और ये अभी शुभारंभ हुई है। ब्रजविलास बबू का कहना है ऑल वर्ल्ड में कि जब वो एक कर्मी बेस बॉल प्लेयर का 20,000 स्क्वायर फुट का हो सकता है, तो फिर हमारी फाउंडर आचार्य जो विश्वगुरु, इस वर्ष आप सबको जानकारी होगा, प्रभुपाद जी को जो अखड़ा है कुंभ मेला में बड़े बड़े महंत होते हैं, वो सब मिलके प्रभुपाद जी को विश्व गुरु का उपाधि दिए हुए हैं। विश्व गुरु की उपाधि प्रभुपाद जी को दिए हैं, विश्व गुरु की उपाधि दिए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली विश्व गुरु हैं, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको वहाँ ले जाने के लिए। ये आज हम एंट्री की हैं पुजारी फ्लोर में। ओके गुड, ये मंदिर की पुजारी फ्लोर है। यहाँ पर देख रहे हैं उत्सव पाकशाला है ना, फेस्टिवल किचन ये कंटिन्यू चल रहा है, ये सब किचन है और ये ऑटोमेटिक लाइट जल जाता है। ये देखिए दर्शन कीजिए, भगवान नरसिंह देव का जय हो। यहाँ दूध के अभिषेक, आमरस के अभिषेक, जल के अभिषेक। प्रभुपाद जी, कल हमने एक फोटो देखा, यहाँ प्रभुपाद जी मायापुर में उनकी गुरु भ्राताओं के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं, गुरु भ्राता के साथ बैठे हुए हैं। कल बड़े धूमधाम से फेस्टिवल हुआ। ये देखिए राधा माधव के दर्शन कीजिए। ये बसंत पंचमी का ड्रेस होता है। देखिए राधा रानी की मुख भी येलो है, एवरीथिंग येलो, सब है ना, येलो एंड येलो एंड येलो है ना। तो ये मायापुर की विशेषता है। मायापुर प्रभुपाद जी ने कहा मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। सो यहाँ फेस्टिवल धूमधाम से होता है। ये रेड कारपेट का सब फेस्टिवल यहाँ हुआ था। मैं आपको ले जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ म्यूजियम तक पहुँचाने के लिए, है ना, म्यूजियम तक प्रयास कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का ये एक फोटो है जहाँ प्रभुपाद जी आरती कर रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। आज हमको गुरु महाराज बार बार कहते हैं नाम से धाम तक, है ना, नाम से धाम तक। नाम गुरु महाराज ने दिया हमें। हम अमेरिका, जर्मन, जापान, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा कहीं भी निवास करते हैं, है ना। ये ये है कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर है नरसिंह देव मंदिर की बजाय, नरसिंह देव मंदिर की जो डोम है उसकी कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर में ये आप देखिए, ये लेफ्ट साइड में लोटस बिल्डिंग है, ये प्रेजेंट पांच बिल्डिंग। और यहाँ पर आप देखिए, इसको कहते हैं कि मैं तक आ गया कल, यहाँ 12 दीप प्रज्वलन हुआ। 12 दीप प्रदीप था, प्रत्येक प्रदीप को 5-5 4-4 शिष्य। ये देखिए काल शाम से अभी तक दिवा जल रहा है, दिया जल रहा है ना। तो ये आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ाता हूँ आपको। ये देखिए लिखा हुआ है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस लेगासी म्यूजियम। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी, वाह क्या सुंदर सुंदर पिक्चर है। यहाँ देखिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से प्रभुपाद जी बाहर आ रहे हैं ना, यहाँ एयरपोर्ट में ट्रेन फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। यहाँ मौत, यहाँ ट्रेन के अंदर, तो प्रभुपाद जी के यहाँ बहुत, ये देखिए फ्लाइट विदेश की, यहाँ फ्लाइट इंडियन एयरलाइन का पुरानी फ्लाइट है, वहां से प्रभुपाद नीचे उतरे, हरे वंडरफुल स्माइलिंग इन स्पेस, यू नो इज द ग्रेट आचार्य। तो इस तरह हम देखते हैं प्रभुपाद जी के, ये देखिए प्रभुपाद जी की प्रथम सन्यासी फोटो, है ना। हाँ, ये कुछ लेटर्स हैं, प्रभुपाद की हैंड राइटिंग है ना। माय गॉड, ये प्रभुपाद जी है। तो आप लोग जो आएंगे ये सारी बातें दर्शन करेंगे, उसमें कोई जिंदा नहीं है। हमारी पुजारी आपको विशेष कृपा कर रहे हैं, अभी खोल दे रहे हैं आपको, थोड़ी रुकिए, दरवाजा इस सौभाग्य आप लोग का है, पूजा ने खोल दिया। ये अब आप लोग म्यूजियम को मैं आप सब दिखाता हूँ आपको म्यूजियम,
आइए आइए, देखिए म्यूजियम, देखिए ये है म्यूजियम। ये देखिए, ये फोटो साहब देखिए सब, माय गॉड। ये डबल डेक बस कह रहे थे ना, है ना। ये सब पुरानी बीटीजी है। यहाँ पर पाँच चैतन्य मठ की रास्ता में चल रहे हैं, मायापुर में चैतन्य मठ के पास चल रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी भजन कुटीर, आप देख रहे हैं ना भजन कुटीर। यहाँ पता नहीं कहाँ फोटो दिख रहा है, लेकिन बहुत पुरानी फोटो है। यहाँ प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। ये भागवतम जो लाल वाला दो पुस्तक देख रहे हैं, ये दोनों वृंदावन आया से, है ना। ये है ना, वृंदावन से ये दोनों ग्रंथ आया हुआ है। तो इस तरह की काफी वस्तु जो है, टाइपराइटर हैं, उनके कप्स हैं, वस्तुएं हैं, समझे कि नहीं। पुरानी पुरानी फोटो सबसे है। यहाँ देखिए खेती हो रहा है, लंगड़ का, गाय का। और मैं सबसे सरप्राइज चीज दिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ राधा मुकुंद माधव का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहीं बैठे हैं। सबसे अच्छी फोटो होगा गुरु महाराज की। हम पता नहीं कहाँ है, कोई कह रहे थे कि ऐसे तो कुंभ मेला में होगा। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप लोग, प्रभुपाद जी के एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में गुरु महाराज जी डंडा लेके चल रहे हैं, ये यंग बॉय। ये फोटो मैंने, हमारे जो यहाँ इंचार्ज है फोटो उठा रहे थे, कह रहे थे मेरा महाराज की फोटो रखना चाहिए। और फ्यूचर में जो फ्यूचर होगा, मैंने कल पटवाल से बात किया हूँ कि गुरु महाराज की और कुछ फोटो है वो भी रखेंगे यहाँ पर एग्जीबिशन में। प्रभु जी चाहते हैं कि प्रभुपाद सभी जितने शिष्य हैं उनकी शिष्यों की फोटो भी रखे। गुरु महाराज जी, है ना, संन्यास दंड लेके चल रहे गुरु महाराज की एकदम प्रभुपाद के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड मैन। You can, from this you can understand this is a right hand man, है ना। गुरु महाराज पूरा राइट हैंड में गुरु महाराज डंडा लेके चल रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ मायापुर का खेतिया है। गोपाल कृष्ण महाराज बीच में है, गृहस्थ आप देखते हैं, यदि आप लोग देखे नहीं होंगे, बीच में जो व्हाइट कपड़ा में पहने हैं और गोपाल कृष्ण महाराज जी है। तो इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर, है ना, एग्जीबिशन बना के क्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर। देखिए ऐसा ऐसा फोटो है, ये सब लेटर से है, देख रहे हैं, ये सब लेटर से है, ये सभी लेटर से है ना, डॉक्यूमेंट से है। हाँ, भक्ति शास्त्री, कई प्रकार की सब चीजें हैं यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं हजारों, है ना। ये है ओपा जी का म्यूजियम, म्यूजियम प्रभुपाद, समझ गए, सुंदर भाव से आपको दिखा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद के म्यूजियम की कल ओपनिंग हुई है, फेस्टिवल की शुभारंभ हुई है ना, फेस्टिवल की शुभारंभ हुई है। मायापुर द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रभुपाद जी के है, फेस्टिवल के स्थान है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मवाली प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया आपको ये सब दिखाने के लिए, बताने के लिए। मैंने बताया, और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग भी जब समय होता है मायापुर आइए। और आपकी ये क्षुद्र सेवक मायापुर में रहता है, तो कोई सेवा है तो बताइएगा, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। इस तरह की हमारे जीवन कृष्ण केंद्रित हो, महाप्रभु की, हमारी गौड़ीय की जो धारा है, जो गौड़ीय परंपरा है, गौड़ीय परंपरा की ये मूल स्थान है ना। गौड़ीय परंपरा की ये जो है मूल स्थान है, क्योंकि गौड़ीय, गौड़ देश से, हम लोग गौड़ देश से हैं। हमारी जो परंपरा है ये गौड़ देश से शुरू हुई है, इसीलिए हम अपने को गौड़ीय कहते हैं। गौड़ीय मतलब ये होता है जो गौड़ देश से जुड़ा हुआ है, और हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं। देखिए वैष्णव मतलब बहुत प्रकार होते हैं, श्री वैष्णव, है ना, वल्लभाचार्य संप्रदाय की, चतुर्कुमार की वैष्णव होते हैं, है ना, श्री संप्रदाय के होते हैं, माधव संप्रदाय के होते हैं। माधव संप्रदाय होते हुए भी हम माधव गौड़ीय कहते नहीं, हम माधवीय नहीं कहते हैं अपने को, हम कहते हैं माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ देश में हम लोग महाप्रभु, हम सब महाप्रभु के भक्त हैं। और यदि गौर नहाई तो तबे की है। तो कुछ दिन पहले इस बात को मैं कह रहा था, महाप्रभु नहीं होते
तो क्या होता, आज महाप्रभु नहीं होते हैं तो हम लोग इस महामंत्र का, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले महामंत्र, हम लोग कीर्तन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु की विशेष कृपा है हम सब सभी भक्तों के ऊपर। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु महाराज पिछले 73 टू ये 2025, हिसाब कीजिए कितना साल होता है कि नहीं? मोर देन 50 ईयर्स, 52 ईयर्स से गुरु महाराज यहाँ पर कंटिन्यूस आते हैं और सबको इंस्पायर करते हैं परिक्रमा के लिए, कीर्तन मेला के कहो। तो ये बड़ी सौभाग्य है। आप सब भी इस वर्ष तो देर हो चुके, नहीं आ पाते हैं। आप अच्छे भक्त में जानता हूँ जो सुन रहे हो आने वाले हैं परिक्रमा में भी, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं आप तैयार कीजिए, जो ग्रुप लीडर है अपने भक्तों को, क्योंकि हमारी ये मूल स्थान है। यहीं से हमारी महाप्रभु स्वयं यहाँ गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन है उन्होंने एकदम गोलोक वृंदावन से यहीं नीचे उतार दिए है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो जन्म स्थान है इसको योग पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग पीठ, है ना। चैतन्य महाप्रभु जो जन्म स्थान है इसको योग पीठ कहते हैं। योग मतलब जुड़ना, ये डायरेक्ट भगवान से जोड़ देता है। ये भगवान को डायरेक्ट भगवान से ये जोड़ता है। और सबसे बड़ी अच्छी फोटो आपको दिखाऊंगा, इसको कहते हैं चंद्र है। तो इस तरह की, हाँ, तो आप मायापुर में आइए और आपकी सेवा होगा, करेंगे, हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद पुनः गुरु महाराज। ये गुरु महाराज हमारे लिए सब कुछ है। गुरु महाराज नहीं होते तो क्या होता। तो इसीलिए गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज जी आते हैं कंटिन्यूअस, और उनके पीछे पीछे हम लोग भी कई वर्षों से आ रहे हैं, सेवा करते हैं। और आखिर में अंत में पता नहीं कौन सी मैंने क्या सेवा किया, यही थी कि महाराज की और गौरांग प्रभु का, गौरांग और चैतन्य गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा हुई। हमें मायापुर जैसे पवित्र धाम, जहाँ महाप्रभु नित्य वास करते हैं, वहाँ हमें स्थान मिल गया। आप सब वैष्णव का आशीर्वाद कृपा से हम मायापुर में निवास कर रहे हैं। आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पद्मावली प्रभु और गुरु महाराज, आप सबकी कृपा से हम ये कुछ आपको दिखाया और बनाने के प्रयास किया, बताने के प्रयास किया मायापुर विषय में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। पद्मावली प्रभु।